पाकिस्तान में ना जब तक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात ना करें, जब तक किसी की साइड ना लेना, लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते। दिस इज समथिंग जो मैंने बड़ी रिसेंटली दोबारा नोट की, क्योंकि मैं पॉडकास्ट सुन रहा था पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले शहजाद के, और उसमें उसने एग्जैक्टली ये बात की थी कि इट्स टाइम में भी हम लोग बाई पार्टिजनशिप की तरह प्ले करें, देखें कि क्या एक्चुअली मुल्क के फ़ायदे के अंदर है। एंड डिस्पाइट दैट वो उसके बावजूद भी ये बातें कर रहा था कि अब देखेंगे पीटीआई के फॉलोअर्स क्या कहते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के बारे में, कि जो उन्होंने ट्वीट किया है। साथ में वो रिडिक्यूल भी कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लाइकवाइज उनकी डिग्निटी भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। शायद लोगों को सीखना चाहिए उनकी बात से, बट इन द एंड उसने भी वही बात कही है जो बहुत लोग कहना चाहते हैं और जो हम भी पहले दिन से ही कह रहे हैं। अनबायस्ड रहना सीखें, मुल्क के फायदे में देखें क्या चीज जाती है। डोंट फोकस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, डोंट हैव एलिजेंस टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी, रादर हैव एलिजेंस टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये ना कहें कि मैं टैक्स सिर्फ तब ही दूंगा जब इमरान खान हुकूमत में आएगा, वरना नहीं दूंगा। क्योंकि पिछले 4 साल में अगर हमें किसी चीज़ ने कुछ सिखाया है तो वो ये है कि अगर टैक्स फाइलर्स इमरान खान से पहले 3.6 मिलियन के थे तो इमरान खान के आने के बाद कम हो गए थे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमने बढ़ा दी थी, डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस नहीं किया था। नाउ दीज आर फैक्ट्स। लोग बातें पता नहीं किस तरह की करना चाहते हैं, बट पाकिस्तान एक्सपीरियंस का जो पॉडकास्ट जो मैंने रिसेंटली सुना है, जिसमें वो बता रहे थे किस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिरेल होना शुरू हो गई थी, मेरे ख्याल में शहजाद यू आर राइट, लोग इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाएंगे। लोग नहीं समझ पाएंगे कि पाकिस्तान ने सन 2008 के बाद 2-3% से गेन करते हुए 15 या 20% तक अपने आप को डेमोक्रेटिकली लेके आ गए थे। जस्टिस और जुडिशरी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई थी और पॉलिटिशियंस भी और पार्लियामेंट भी थोड़ी सी पीछे हटना शुरू हो गई थी। इट इज अ फैक्ट कि रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली थी, बट अगर हम लोग उसके बाद देखें, इमरान खान के टेन्योर के अंदर मैक्सिमम जो कंसेंसस था वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का ही था। एंड यू आर राइट, सब कुछ ऑर्डिनेंसेस के थ्रू ही प्ले हुआ था। मेरा एक दोस्त है गुजरांवाला के अंदर, उसने मुझे सन 2018 में ही कहा था ये कि देखिएगा ऑर्डिनेंस से ये हुकूमत चलेगी, बिल्स वैसे नहीं पास हो सकेंगे पार्लियामेंट के थ्रू। रियलिटी यही निकली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पाकिस्तानीज टू रियलाइज कि हमारी ट्रू एलिजेंस पाकिस्तान के साथ है, नॉट विद नवाज शरीफ, इमरान खान, मुशर्रफ और एनी अदर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। बट अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक लोगों को पसंद आता है, उनके फायदे हो रहे होते हैं, वो खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, ओपन आर्म्स के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं। और जब वही चीज़ उनके अपने लीडर के साथ होना शुरू हो जाती है तो फिर चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के बारे में भी अगर बात की जाए तो द होल इंसिडेंट, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट रियली विल नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज राइट नाउ कि क्या प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जितनी मर्जी माइन्यूट हो वो मेंटेन रहेगी, या उसके अंदर भी हमने एक कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर दिखा दिया है। अब दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर। एंड आई थिंक नजर तो यही आ रहा है कि प्रेसिडेंट की कोई भी अगर अथॉरिटी या डिग्निटी मेंटेन थी, वो इरोड हो जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू। इट हैज बिकम क्वाइट क्लियर कि जिस चीज की शुरुआत 2014-15 में की गई थी वो इन फुल इफेक्ट आ चुकी थी 2018 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद ये बातें कहते थे। बिजनेस कम्युनिटी जब जाती थी प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी हेल्प नहीं करते थे। रजाक दाऊद साहब हुआ करते थे या फिर जनरल बाजवा हुआ करते थे। कितने इंस्टेंसेस इस तरह के हैं कि इमरान साहब खान को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है।
वो खुद कहते थे कि हमें जो कहा जाता है हम करते हैं। उन्होंने बाद में ओपनली भी कह दिया इस तरह सब कुछ। तो देयर इज नो डिनाइंग दैट वी आवरसेल्व्स वेलकम्ड अ चेंज, जिसके अंदर हम लोगों ने खुद अपने हाथ खोल के कहा कि नहीं, आ जाएं, सब कुछ चलाएं हमारे लिए। और अब जब सब कुछ चलना शुरू हो गया उनके हिसाब से, तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि आप क्यों आए हैं अंदर। इशरत हुसैन साहब बिल्कुल ठीक बात किया करते थे। अगर आप उनकी बुक्स पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि पॉलिटिशियंस आर एट मोर फॉल्ट ओवर हियर। हम लोगों ने अपने हाथ से खुद वेलकम किया है एस्टैब्लिशमेंट को कि वो अपने बैरिक्स, अपने काम छोड़ के हमारे काम को देखना शुरू कर दें। क्यों हम उनसे हेल्प मांगते हैं डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के अंदर? क्यों हम उनसे हेल्प मांगते हैं इलेक्शंस के अंदर? क्यों हम उनसे हेल्प मांगते हैं पोलियो वैक्सीनेशंस के अंदर? क्या हमारी अपनी इंस्टीट्यूशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है? क्या उनके पास फंडिंग नहीं होती? हमारी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हैं, फंडिंग मिलती है। वो सारी फंडिंग कहां चले जाती है? दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए ना यार, कि देखो हम कहां गलत है। हमें आदत है, पाकिस्तानियों की तो एक आदत बन चुकी है कि हमने हमेशा ब्लेम करना है किसी और को। इस ब्लेम गेम में हम रहना चाहते हैं, हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और सिर्फ इस बात से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि क्यों मैंने सिर्फ इमरान खान के बारे में बात की है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वी नीड टू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री एंड नॉट फ्रॉम जस्ट वन ऑथर। 2-3 डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ लें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्रिएट करें अपने पास। हमारे मुल्क में हम लोगों ने हमेशा अपनी आर्मी की सर्विसेज और उनकी हेल्प रिक्वायर की है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लीजिए, आप अल्ताफ हुसैन को देख लीजिए, आप नवाज शरीफ को देख लीजिए, आप बेनज़ीर भुट्टो को देख लीजिए। मुशर्रफ के रूल के अंदर कौन कौन ऊपर आने की कोशिश कर रहा था? PMLQ, इमरान खान, इनको नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये मुझे होती है फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल क्वार्टर्स, फ्रॉम पीपल्स पार्टी, फ्रॉम PMLQ, फ्रॉम PMLN, फ्रॉम PTI, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इस मुल्क में रही हुई हैं, कि आप लोगों के अपने सो कॉल्ड लीडर्स, जिनकी मोरालिटी और उनके एथिक्स जो हैं वो शायद आपसे और मुझसे भी कम होते हैं, लेकिन हम उनको उनकी हर गलत बात पे भी डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है एज इफ पता नहीं हमारी कोई शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर किसी ने नवाज शरीफ के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बात कर दी। हमें तो डिफेंड करना पड़ेगा उस बात को जाके। क्यों डिफेंड करना पड़ेगा? Have the moral courage to say कि yes, I believe PTI and my leader was wrong at this point. And I believe कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं शायद वो इस मामले में बेहतर थी। वो आप तब ही कर पाएंगे जब आपकी ज़हन में, आपकी नीयत के अंदर सबसे पहली चीज जो होगी वो पाकिस्तान होगा। क्योंकि फिर आप पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का सोच रहे होंगे। आप इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी की पॉपुलैरिटी या उनकी ग्रोथ का नहीं सोच रहे होंगे। ओनली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट विल देन यू रियलाइज कि नहीं यार, ये भी यहां गलत था, ये भी यहां गलत था और ये भी यहां गलत था। क्योंकि ये सब गलत थे पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की ग्रोथ के सामने, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के खिलाफ थे ये लोग। हम नहीं करते, हम उधर भी डिफेंड करते हैं, हम इधर भी डिफेंड करते हैं। एंड दैट इज द इशू। वी नीड टू रियलाइज दिस।